बी योर ओन कंपटीटर। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड ब्लॉगर्स, इवन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग का जो फ्यूचर है उसको एकदम पूरा स्टेबल करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नाम तो याद ही होगा, उनका एक फेमस डायलॉग है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो कुछ यही डायलॉग जो है ना हमारे ब्लॉगिंग सेक्टर में भी अप्लाई करना चाहिए। चलो यार, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग कहा है, लेकिन उस चीज़ को हम ब्लॉगिंग में भी यूज़ करेंगे। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ मेरे जितने भी कंपटीटर्स हैं वो भाई मेरे से 2-3 कदम आगे चलते हैं। मैं अपने जितने भी सारे अंडरग्राउंड नीशेस हैं जिसमें काम करता हूँ उसमें कई सारे वेबसाइट से बहुत आप लोग पता ही है 200-300-400 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। एंड अभी के टाइम पे यार देखो, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है गूगल के साथ कि देखो आप कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, जो अंडरग्राउंड नीशेस होते हैं ना उसमें आपका आर्टिकल अगर टॉप पे रैंक भी कर जाते हैं ना तो वो हाईली 6 महीने से लेकर पूरा 1 साल तक के लिए टॉप पे रहता है। हाईली मैं बोलता हूँ, कई बार ऐसा होता है। एंड उसके बाद आपका आर्टिकल डाउन जाएगा ही जाएगा, कोई वहाँ पर आपको बचाने वाला नहीं होगा। कोई एक नया वेबसाइट आएगा ना आपको बेट करके चला जाएगा। गूगल करेगा, ये मस्ट करता ही करता है। मतलब ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि आज तक मेरे साथ होता हुआ आया है। इवन मेरे साथ नहीं और दूसरे भी जो भी ब्लॉगर्स है उनके साथ भी वैसे ही सेम होता है। उस हिसाब से देखो, और बहुत मेहनत करने के बाद फिर बहुत दिन बाद जाकर फिर से शायद आपका आर्टिकल रैंक कर जाए, टॉप पे पहुंच जाए, फिर से वही 6-7 महीने बाद आपका आर्टिकल डाउन चला जाएगा, यानी कि कोई और फर्स्ट पोजीशन ग्रैब कर लेगा। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इवन इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज आते हैं ब्लॉगर्स लोगों का, जैसे कि एडसेंस बैन हो जाना, वेबसाइट हैक हो जाना और ऐसे कई सारे इंसिडेंट जो कि एक वेबसाइट को गिराने में मदद करता है। तो इस चीज को स्टेबल हम लोग कैसे करें, कैसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बी योर ओन कंपटीटर। आज के टाइम पे जितने भी सारे अंडरग्राउंड ब्लॉगर्स, इवन मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूँ। अगर मेरा कोई भी एक वेबसाइट रैंक कर गया गूगल के टॉप पोजीशन पे एंड उसमें बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक और इनकम भी हो रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिट बैक होके बिल्कुल मस्त तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और अपनी वेबसाइट से जितना भी इनकम होता है उसको खर्चा करने में लग जाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस खर्चे से कुछ परसेंटेज रख देते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं मोस्ट ऑफ द जो मनी होता है मेरा वो फिर से इन्वेस्टमेंट करना हो जाता है। बट वहाँ पर कुछ लोगों ने अलग अलग टाइप के कमेंट्स किए थे, तो यार देखो यहीं पर वो इन्वेस्टमेंट होता है। सभी ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, जो वेबसाइट उनका रैंक हो रहा है उसका ही सिमिलर वेबसाइट वो खुद क्रिएट कर रहा है, कम से कम 3, 4, 5, 2 कुछ भी, बट वो क्रिएट कर रहा है करके, क्योंकि उनको यार एक बार आइडिया लग जाता है। अगर आप भी करोगे ना, आपका वेबसाइट एक बार रैंक हो जाएगा, डेफिनेटली आपको ये पूरा आइडिया लग जाएगा भाई ये वाला नीश कैसे काम कर रहा है, गूगल इसको किस तरीके से रैंक कर रहा है, बैकलिंक के थ्रू रैंक कर रहा है और शेयरिंग के थ्रू रैंक कर रहा है या फिर तो कंटेंट के थ्रू रैंक कर रहा है, किस लिए रैंक कर रहा है, ये सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इवन गूगल सर्च कंसोल की मदद से आपको वो सारे के सारे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर नीश के अंदर जो जिसमें सर्च वॉल्यूम और CTR वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपके पास जब एक बार डेटा आ जाता है तब आप एक बेवकूफ़ की तरह अगर आप सिट बैक करके एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे तो आपका वो फ्यूचर बर्बाद। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना वही नीश पे, उसी नीश पे एक अलग वेबसाइट और एक अलग पूरी तरीके से सेपरेट एक ब्रांड अगर इस्टेब्लिश करो, डेफिनेटली 6 महीने बाद जाकर आपका वेबसाइट डाउन भी जाएगा तो दूसरा वाला वेबसाइट आपका अप हो जाएगा। और ये पक्का प्रूवन टेक्निक है, सारे लोग इसे यूज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये होता कैसे, क्या क्या करना चाहिए अगर आप करना चाहे तो। सबसे पहले चीज, आप जो भी नीश पे काम कर रहे हैं उस नीश का एकदम डिट्टो वेबसाइट आप क्रिएट करें। डिट्टो इट मींस नीश डिट्टो होना चाहिए, बाकी सारा डिफरेंस होगा। दूसरा चीज, बेटर स्ट्रक्चर। आप अपने वेबसाइट को देखिए, अपने कंप्यूटर को वेबसाइट को देखिए उनमें क्या क्या कमियां है, क्या यूजर फ्रेंडली है, क्या नॉन यूजर फ्रेंडली है, उस चीज को दूर करते हुए
आप कोई नया थीम सेटअप कर सकते हो, नया स्ट्रक्चर बना सकते हो। बिकॉज आपके पास पैसे है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से आप एक कस्टम वेबसाइट भी बिल्ड करवा सकते हो पैसे इन्वेस्ट करके। देन वेबसाइट रेडी होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक अलग राइटर ढूंढना होगा एंड उससे आर्टिकल लिखवाना होगा। आप यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा 3-4 वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो सेम नीश के अंदर, लेकिन सभी के लिए आप अलग अलग राइटर्स रखें तो ही बेहतर है। बिकॉज पता है क्या है कि जितने भी अलग अलग राइटर्स होंगे ना, उनकी जो राइटिंग क्वालिटी होगी वो टोटली डिफरेंट होगा, बशर्ते कि भाई आपका राइटर कॉपी पेस्ट ना करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जो भी एसईओ उस पर्टिकुलर नीच पे अप्लाई होता है, जो भी स्ट्रैटेजी से, उसको आप और बेहतर ढंग से अलग अलग वेबसाइट्स पे यूज़ करें। इससे होगा क्या दोस्तों, गूगल जो अपना ट्रिक इस्तेमाल करता है, भाई कितना भी अच्छा वेबसाइट हो, भाई कोई एक और वेबसाइट आएगा, भले ही उसमें भाई कंटेंट का इतना धज्जा उड़ गया हो या फिर कुछ भी हो, वो रैंक करवा देता है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो गूगल का उस पर्टिकुलर नीश में गूगल का जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल आपके अंडर आ जाएगा। भाई यहाँ पर एट देन गूगल मामू ही बनेगा, बिकॉज आपका एक वेबसाइट डाउन करेगा, दूसरा वेबसाइट, तीसरा वेबसाइट, चौथा वेबसाइट, सारे पोजीशन लेके रखा है ऑलरेडी। तो ये होता है फ्यूचरिस्टिक ब्लॉगिंग, और आज के टाइम पे कई सारे ब्लॉगर्स ऐसे कर रहे हैं। इवन मेरे कंपटीटर्स इतने सारे हो गए ना, क्या ही बताऊं। सो ये था सिंपल सा ट्रिक यार, जो कि बहुत ही आसान है बट समझता कोई नहीं है। आप लोग अभी जरूर से डिसाइड करना कि आप लोग क्या करने वाले हो। जो भी इनकम हो रहा है उससे भाई बिल्कुल मस्त जिंदगी जियोगे या फिर उसको इन्वेस्ट करके उसको और फ्यूचरिस्टिक करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो यार गाइस, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों एट द एंड बात यही निकल के आता है कि वेबसाइट्स जाएगा आएगा, पोजीशंस बदलते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे अपन ही रहना चाहिए।